हेलो एवरीवन। अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो क्लास चल रही थी, यूनिट फर्स्ट में हम चल रहे थे, उसमें क्रियाशील मध्यवर्ती में हमने चर्चा की थी। क्रियाशील मध्यवर्ती में अपने कार्बोकेटाइन हो गया था, कार्ब एनाइन हो गया था। ठीक है, 6 पढ़ने टोटल 2 हो गए थे। कार्बोकेटाइन में तो क्या हो रहा था कि उसमें संकरण क्या था, sp2 था और उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या थी, 6। और कार्ब एनाइन में संकरण sp3, सामान्य तौर पर हम देखते हैं तो sp3 ही देखते हैं। sp3 थी संकरण उसमें, और उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 थी। लेकिन यदि दो अलग अलग परिस्थिति की हम बात करें कि कार्ब एनाइन यदि अपने डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, यदि डीलोकलाइजेशन में यदि पार्टिसिपेट कर रहा है तो फिर उस एनाइन को हम क्या करते हैं कि संकरण में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो संकरण में पार्टिसिपेट नहीं होगा तो संकरण क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा और आकृति समतली त्रिकोणीय हो जाएगी। और हमने बात की थी कि sp3 कब होगा, sp3 जब होगा तब वो कार्ब एनाइन क्या है कि डीलोकलाइजेशन में क्या हो रहा है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लोकलाइज्ड है, तो इस स्थिति में वह कार्ब एनाइन क्या है कि संकरण में पार्टिसिपेट करेगा। तो संकरण में पार्टिसिपेट करेगा, इस कारण से उसका संकरण क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आज हम लेंगे, आज नाइट्रोजन लेंगे, नाइट्रोजन ना। देखिए एक क्लास में हमने कार्बन भी पढ़ लिया है। जैसे कार्बन पढ़ा था, जैसे यदि कार्बन समझ में आ गया तो नाइट्रोजन और कार्बन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे कार्बन में कार्बन की संयोजकता कितनी थी, 2 थी, वैसे नाइट्रोजन में आपकी संयोजकता नाइट्रोजन की 3 नहीं होगा, कैसी हो जाती है, 2 हो जाएगी, एक हो जाएगी, सॉरी 2 नहीं होगा, क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, और इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने हो जाएंगे, इसमें होते हैं आपके 6। इसकी संरचना की बात करें तो इसमें भी जैसे कार्बन में पढ़ा था सिंगलेट और ट्रिपलेट, वैसे इसमें भी क्या होंगे, सिंगलेट और ट्रिपलेट होंगे। इधर तो मैं बना दूं सिंगलेट, इधर किया हमने ट्रिपलेट। ठीक है, सिंगलेट, अब देखो सिंगलेट क्यों है, क्योंकि इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी आती है, वो आती है 1 आती है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, सिंगलेट कहेंगे, जो कि हमने कार्बन में चर्चा की थी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आती है, स्पिन, इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी का नाम कितना आता है, मान 3 आ जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं। और सिंगलेट और ट्रिपलेट में फर्क क्या है, देखिए सिंगलेट में भी इसका संकरण होगा sp2 और इसका संकरण है sp, जबकि हमने देखा था कार्बन में देखा था कि ट्रिपलेट में sp संकरण वाला भी था, sp2 संकरण वाला भी। ठीक है, तो सिंगलेट में हम देखेंगे संकरण क्या है, sp2 नाइट्रोजन है, तो sp2 संकरण है, तो ये भी कितने बनाऊंगा मैं, sp2 संकरण 3 कर से बना दे। अब ये p2 यहाँ मिटा के एक खाली बच गया, ये आपके खाली बच गया। अब देखो 6 जो आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन थे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6। इसमें क्या होता है, 4 तो कैसे हैं, 2 तो कैसे हैं, बंदी है दोनों, जो ये संयोजी बंध बना रहे हैं 2 तो ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन तो कैसे हो गए आपके, बंदी इलेक्ट्रॉन, या फिर मैं कह दूं कि एक क्या होता है, बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, तो एक बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म में बना दूं तो ये बन गया, एक तो ये हो गया। इसके बाद में 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अबंदी इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर मैं कह दूं 2 अबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म, 2 अबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो देखो ये तो बंदी वाला हो गया, तो ये हो गया, ये कैसा है, sp2 संकलित है, कक्षक है, ये भी क्या है, sp2 संकलित कक्षक है।
ये भी वाला क्या है sp2 संतृप्त। अब ये वाला जो है वो क्या हो गया, एक बंद बना रहा है ना, एक सेल्फ से बंद बना रहा है, तो क्या है बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये तो है बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म। और ये जो दोनों हैं ये कैसे हो जाएंगे अबंदी इलेक्ट्रॉन युग्म। जो पी जेड वाला बच्चा है ये पी जेड कर सकते हैं, जो कि कैसा है असंकरित, कैसा है असंकरित पी जेड। क्या क्या चीजें होंगी सिमुलेटर में, सिमुलेटर में देखो संकरण sp2 हो गया, तो sp2 हो गया, सभी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, उसमें से तो 2 इलेक्ट्रॉन तो बंदी इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन अबंदी इलेक्ट्रॉन। तो एक बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया जो कि यहाँ बनाया मैंने, जो ये वाला है अपना, जो तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रह गए वो कहाँ है, दोनों के दोनों जो बचे हुए अपने संयुक्त कक्षक है उसमें। एक पी जेड वाला जो कक्षक है वो क्या रहता है इसमें रिक्त रहता है। अब रिक्त रहता है, आयनिक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी इसमें, और एक मिनट इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें 0 है, तो चुंबकीय प्रकृति का हम देखें तो ये कैसा हो जाएगा अनुचुंबकीय हो जाएगा, सॉरी प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके सिंगलेट की बात। यदि ट्रिपलेट की हम बात करें तो ये तो सिंगलेट हो गया, यदि ट्रिपलेट के बारे में देखें तो ट्रिपलेट में क्या है, इसका संकरण होगा sp होगा। तो देखो ये नाइट्रोजन हो गया, एक लॉन्ग ये एक लॉन्ग ये, ठीक है। और अब sp2 संकलित है तो ये हो गया sp2 संकलित। ये क्या हो गया sp2 संकलित, ये भी sp2 संकलित, ठीक है। अब P तो यहाँ पे एक यूज में आ गया, तो 2 P कक्षक बच गए, तो एक तो बच गया Py और Pz, तो ये क्या हो जाएगा असंकरित, असंकरित Py कक्षक, असंकरित Py कक्षक। असंकरित Py कक्षक, ये क्या हो जाएगा असंकरित Pz। अब इसमें भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन तो कितना है, इसमें भी दोनों अलग कर लेते हैं, मीटर वाला है, इसमें भी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें भी 6 ही है, ठीक है। और इसमें भी वो 2 इलेक्ट्रॉन कह दूं, 2 इलेक्ट्रॉन कह दूं, 2 बंदी इलेक्ट्रॉन, या फिर एक बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म कह दूं, ये होता है। तो जो 2 बंदी इलेक्ट्रॉन हैं वो कौन से हो जाएंगे, ये वाले हो जाएंगे, ठीक है। और जो 4 बचेंगे वो क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं अबंदी, 4 क्या हो जाएंगे आपके अबंदी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 अबंदी है वो हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 4 बंदी में अबंदी में 4 जो अबंदी हैं उनमें से क्या होंगे, 2 तो क्या होंगे संतृप्त कक्षक होंगे, 2 तो किसमें चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन संतृप्त कक्षक, 2 इलेक्ट्रॉन तो ये मैंने ले लिए संतृप्त कक्षक। जो 2 बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो किसमें रहेंगे, 2 बचे हुए इलेक्ट्रॉन किसमें रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन असंतृप्त कक्षक होंगे, 2 बचे हुए इलेक्ट्रॉन किसमें रहेंगे असंतृप्त कक्षक होंगे, ठीक है। ये हो गई आपके नाइट्रोजन की ट्रिपलेट वाली संरचना। अब देखो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है
तो दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, ये होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 2 है। तो प्रकृति कैसी हो जाएगी इसकी, अनुचुंबकीय हो जाएगी। इस तरीके की बात करें तो ये क्या होता है, ज्यादा स्थायी होता है, और ये क्या होता है, कम स्थायी होता है। इस तरीके की बात करें तो ये कम स्थायी होता है और ये ज्यादा स्थायी होता है। वापस एक बार देख लेते हैं पे होता क्या है नाइट्रोजन में क्या क्या होता है कि नाइट्रोजन में संयोजकता तो नाइट्रोजन की 1 होती है, 2 क्या होते हैं अमंदी इलेक्ट्रॉन युग्म। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। इस प्रकार से हम देखें तो नाइट्रोजन की 2 प्रकार की संरचनाएं हो सकती हैं, सिंगलेट और ट्रिपलेट। यदि स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान 1 आता है तो इसलिए इसको क्या कहते हैं सिंगलेट, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान 3 आता है इसलिए इसको क्या कहते हैं ट्रिपलेट कहते हैं। अब आगे देखें तो sp2 संकरण में देखो हम सिंगलेट में बात करें तो इसमें क्या होगा, भी 3 इलेक्ट्रॉन युग्म है, 2 युग्म तो रहेंगे संतृप्त कक्षकों में, कौन से वाले, अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, 2 तो अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है इसमें, एक होता है बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म। बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म भी संतृप्त कक्षकों में रहता है, तो अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म भी किस में रहते हैं, संतृप्त कक्षकों में रहते हैं। रिक्त कक्षक में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, तो ये हो जाएगी सिंगलेट। ट्रिपलेट में क्या होगा, और देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कैसा हो जाएगा प्रतिचुंबकीय, और इसका स्थायित्व क्या होता है, इसकी तुलना में क्या होता है, कम होता है। इसमें यदि देखें तो sp2 संकरण होता है, और sp2 संकरण के साथ 2 इलेक्ट्रॉन युग्म तो किसमें होता है, संतृप्त कक्षकों में होते हैं, जिसमें से एक बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, एक अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। 2 जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं वो असंतृप्त कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के रूप में रहते हैं। ये जो पूरी स्ट्रक्चर है ये हो जाएगा आपके सिंगलेट और ट्रिपलेट। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो कैसा हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। इस तरीके की बात करें तो ये होता है कम स्थायी, ये ज्यादा स्थायी होता है। ठीक है, देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करेंगे भाई नाइट्रोजन का निर्माण कैसे कर सकते हैं, वो देखना। नाइट्रोजन का निर्माण, नाइट्रोजन का निर्माण, प्रिपरेशन ऑफ इसका निर्माण कैसे करेंगे वो देखेंगे। पहला तो इसमें है SI एजाइड, इसके द्वारा SI एजाइड के क्या करना है, थर्मल डीकंपोजिशन, उसके द्वारा थर्मल डीकंपोजिशन। एसिड एजाइड के तापीय अपघटन। इसमें देखो क्या करना है, ऐसे ही लाइए बनाएंगे पहले RC ये बना देंगे, ऐसे ये बना देंगे और R का बनाएंगे, ये हो जाएगा, ये है आपके ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये आपके ऐसे हो जाएगा। इसका ताप और अपघटन करेंगे, देखिए यहाँ से निकल जाएगा। ताप और अपघटन कराना है तो क्या करना, मैं गर्मी करूँगा तो क्या बन जाएगा, ऐसे ही कार्बन। तो इस साइड नाइट्रोजन, ऐसे नाइट्रोजन, और साथ में क्या निकल जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपके एजाइड के ताप अपघटन के। एक दूसरी है प्रकाशीय अपघटन, है ना, एक होता है प्रकाशीय अपघटन।
इसमें क्या करना है, आइसोसाइनेट का क्या करना है, प्रकाशीय अपघटन करना है। क्या करना पड़ेगा इसमें, प्रकाशीय अपघटन कराना है। इसमें क्या कर दूंगा मैं, ठीक है, एच नहीं कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपके डी निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये एल्किल नाइट्रिन बन जाएगा, एल्किल नाइट्रिन है ना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। इन दोनों क्रिया से हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रिन का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे नाइट्रिन की अभिक्रिया। नाइट्रिन की अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ नाइट्रिन, रिएक्शन ऑफ नाइट्रिन, नाइट्रिन की अभिक्रिया। ये क्या है, नाइट्रिन की अभिक्रिया। कौन कौन सी होगी वो देखते हैं, द्विविलीनीकरण और पुनर्विन्यास। द्विविलीनीकरण, एक तो करेंगे हम द्विविलीनीकरण। द्विविलीनीकरण में क्या करना है, एरियल नाइट्रिन को क्या करना है, इसका क्या करना है, ये हो गया, एरियल नाइट्रिन बनाना है। ये अपना इसके कितने लेने हैं, 2 अणु लेने हैं, तो क्या बन जाएगा, डाइएथो बेंजीन। क्या बन जाएगा, डाइएथो बेंजीन बना देगा ये नाइट्रोजन। इससे क्या बन जाएगा, डाइएथो बेंजीन नाइट्रिन। नाइट्रोजन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ये क्या कर देंगे, 2 अणु मिलकर क्या बनाएंगे, डाइएथो बेंजीन। डाइएथो, ठीक है, डाइएथो। दूसरा अपने होता है अपने एक पुनर्विन्यास, दूसरा होता है एक पुनर्विन्यास। दूसरा लिख लेंगे हम, पुनर्विन्यास लिखेंगे, पुनर्विन्यास अभिक्रिया। रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास में क्या करना है कि एसाइल नाइट्राइल लेना है, ठीक है, एसाइल नाइट्राइल लेंगे तो कार्बन टू नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, माइग्रेशन होता है, कार्बन टू नाइट्रोजन माइग्रेशन, ये होता है पुनर्विन्यास में। तो नाइट्रोजन के जो यहाँ से जो अबंध इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे और ये कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। आपके क्या बन जाएगा, RNC11 है ना, आइसोसाइनेट बन जाएगा, आइसोसाइनेट। ये दोनों अभिक्रिया किसकी है, नाइट्रिन की। यदि एग्जाम में आ जाए नाइट्रिन के बारे में तो नाइट्रिन की संरचना के बारे में लिख लो, नाइट्रोजन के निर्माण जो क्या हमने वो दोनों लिख लो अभिक्रिया है, और इसकी जो अभिक्रिया है 2 ये लिख लो, इतना काफी है। आगे चलते हैं हम नाइट्रिन के बाद में बेंजीन या हेलाइन। बेंजीन या हेलाइन क्या होता है वो देखते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं बेंजीन या हेलाइन। बेंजीन भी कह सकते हैं
या फिर एराइन भी कह सकते हैं। क्या होता है बेंजीन या एराइन, बात करेंगे। देखिए मैं बना दे रहा हूँ आपको बेंजीन, जैसे ये हो गया पहले बना दो बेंजीन, और बेंजीन में डबल बॉन्ड के पास एक ट्रिपल बॉन्ड बना दो, तो ये होता है आपके बेंजीन। इसको कहते हैं बेंजीन कह दो या नहीं एराइन कह दो, एक ही बात है। बेंजीन जो है क्या होता है बेंजीन, बेंजीन देखो हमने संकरण में जब पढ़ा था तो एक बात देखी थी कि जब भी संकरित कक्षक अतिव्यापन करते हैं, और अतिव्यापन करके क्या बनाते हैं, हमेशा सिग्मा बंद बनाते हैं। कहने का मतलब संकरित कक्षकों का अतिव्यापन हमेशा कैसा होता है, एक्सियली होता है। कोलैटरल अतिव्यापन कभी भी संकरित कक्षकों का नहीं होता। एकमात्र अपना एग्जाम्पल था अपने बेंजीन अपवाद के रूप में, जिसमें कि संकरित कक्षक क्या करते हैं, कोलैटरल अतिव्यापन करते हैं। और कोलैटरल अतिव्यापन करेंगे स्वाभाविक है कि भाई अपने बंद भी कौन सा बनेगा, पाई बंद। तो बेंजीन में देखो एक एक्स्ट्रा और पाई बंद आ जाता है, तो उस रचना को क्या कहते हैं, बेंजीन। तो बेंजीन में होता क्या है, जैसे कि ये कोई भी अपना अणु है, यहाँ पे X जुड़ा हुआ है, Y जुड़ा हुआ है, कुछ भी जुड़ा हुआ है, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे संकरण क्या है अपने sp2 संकरण, यहाँ पे भी sp2 संकरण। तो sp2 संकरण है तो क्या होगा, ये देखो ये बन गया sp2 संकरण, तो ये sp2 संकरण, sp2 संकरण। अब sp2 संकरण है, sp2 है, अब sp इन दोनों में आपस में क्या होगा, अतिव्यापन होगा। अब अतिव्यापन होता है इनमें कैसा होगा, एक्सियल यहाँ पे कैसा हो रहा है, कोलैटरल अतिव्यापन। तो यहाँ पे ये हो गया, ये कोलैटरल अतिव्यापन, sp2 ओवरलैपिंग, sp2 क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है। sp2 ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, आपके फाइबर बन जाएगा। तो अब जो ये बनेगा यहाँ पे क्या है कि संकरण तो sp2 है, तो वन बॉन्ड का मान कितना होना चाहिए, 120 डिग्री होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 120 डिग्री नहीं होता है। ज्यादा नजदीक क्या है, ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो ज्यादा नजदीक लगभग इनकी संरचना कैसे हो जाती है, एसिटिलीन के समान हो जाती है। एसिटिलीन नहीं है, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड, अब ये देखो तो एसिटिलीन जैसा दिख रहा है, लेकिन प्रॉपर एसिटिलीन जैसे नहीं होती, क्योंकि एसिटिलीन में हम देखा जाए तो संकरण क्या होता है, sp होता है, और आकृति कैसी होती है, इसकी स्ट्रक्चर रेड एक्टिव हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि 120 डिग्री पर बॉन्ड नहीं होता है, 180 के ज्यादा नजदीक होता है, ठीक है। और अब देखो sp2 संकरण है, संकरण तो sp2 है, लेकिन आकृति किसके समान बन गई, इनकी ट्रिपल बॉन्ड है तो एसिटिलीन के समान हो, ज्यादा नजदीक है, तो इसके समान, लेकिन फिर भी एक ही नहीं होती इसकी संरचना, ठीक है। तो इस कारण से इसमें 120 नहीं होगा कि 180 के क्या होता है, ज्यादा नजदीक होता है, जबकि sp2 संकरण में तो वन बॉन्ड का मान कितना होना चाहिए, 120 डिग्री होना चाहिए। इस कारण से यहाँ पे क्या है, एंगल स्टैंड उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, कोणीय तनाव उत्पन्न हो जाता है। कौन सा, कोणीय तनाव उत्पन्न हो जाता है, कोणीय तनाव उत्पन्न हो जाता है। अब इस कोणीय तनाव के कारण, इसके बाद में तो कोणीय तनाव के उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, ये तीसरा जो ये पाइबंद, ये वाला जो पाइबंद है, इसका अस्तित्व घट जाता है। तो जब भी किसी भी अभिक्रिया में बेंजीन बनता है, तो इस एंगल स्टैंड के कारण ये बॉन्ड स्टेबल नहीं रह पाता, स्टेबल नहीं रह पाता। हम कह सकते हैं कि भाई बेंजीन बहुत ही ज्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है, इसकी क्रियाशीलता बहुत ही ज्यादा होती है। कारण क्या है, कारण यहाँ पे क्या है कि भाई इस कारण से क्या है कि यहाँ पे 120 नहीं होता है, संकरण क्या है, sp2 है, तो होना तो क्या चाहिए, वन बॉन्ड का मान 120 होना चाहिए, लेकिन 120 नहीं होता, ज्यादा नजदीक 180 क्या होता है। इस कारण से इसमें कोणीय तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस कोणीय तनाव के कारण क्या है कि ये बंध स्थायी नहीं रह पाता, स्थायी नहीं होगा, तो कभी भी जैसे ही बनता है या तो डायमर बना देगा या फिर किसी और के साथ क्या कर देगा, ये अभिक्रिया कर देगा। इसलिए हम जब भी बेंजीन पढ़ेंगे तो ध्यान रखेंगे बेंजीन हाईली रिएक्टिव होता है, इसका स्थिरत्व क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। ये हो गया आपने 5 इंटरमीडिएट हो गए, ये था बेंजीन। उसके बाद में एक आपके रह गया फ्री रेडिकल, है ना। फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं वो भी देख लेते हैं।
फिर का आपने है फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल है ना, मुक्त मूलक। क्या होता है मुक्त मूलक में? देखो मुक्त मूलक कैसे बनते हैं कि भाई जब भी सहसंयोजक बंध का क्या होना चाहिए, सहसंयोजक बंध में सहसंयोजक बंध में समांश विखंडन से, समांश विखंडन से क्या बनते हैं, मुक्त मूलक बनते हैं। मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। सहसंयोजक बंध में समांश विखंडन से क्या होता है, मुक्त मूलकों का आपके निर्माण हो जाता है। जैसे कोई भी है, ये कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, यदि यहाँ से समांश विखंडन हो जाता है, एक इधर जाएगा और एक इधर, तो क्या बन जाएगा CH3 और ये प्लस क्या बन जाएगा, तो ये जो है ये क्या हो गया, मुक्त मूलक हो गया। जब भी मुक्त मूलक बनेंगे तो मुक्त मूलक प्रकाश की उपस्थिति में बनते हैं, ठीक है। मुक्त मूलक किसकी उपस्थिति में, हाई टेम्परेचर पर या फिर प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनते हैं, मुक्त मूलक। संरचना की यदि हम बात करें तो कार्बन मुक्त मूलक का संकरण देखें तो इसका होता है sp2 होता है, तो sp2 संकेत कर सकते 3 है, तो 3 मान लो ये कार्बन हो गया, 1 2 और 3। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो इसमें होती है 7, कौन सी होती है, तो देखें 3 तो ये वाले हो गए बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म, 1 2 और 3, ये 8 होते हैं, 6 हो गए। अब देखो sp2 संकरण है तो एक p कक्षक क्या हो गया, बाकी है pz वाला, तो ये क्या हो गया आपके pz, जो क्या होता है असंकृत होता है, असंकृत pz, असंकृत pz कक्षक। असंकृत pz कक्षक में जो ये होता है ये क्या है, ओड इलेक्ट्रॉन, ओड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये कौन सा है, असंकृत pz कक्षक। ये क्या है, sp2 संकृत कक्षक, ये भी sp2 संकृत कक्षक है, और ये भी क्या है, sp2 संकृत। इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कैसी होती है, त्रिकोणीय समतलीय, त्रिकोणीय समतलीय इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर, ठीक है। ये था आपने फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में बात होता क्या है, फ्री रेडिकल सहसंयोजक बंध में क्या होना चाहिए, अपने समांश विखंडन से क्या बनेंगे, अपने मुक्त मूलक बनेंगे। जब भी समांश विखंडन होगा तो कहाँ होगा, प्रकाश की उपस्थिति में अपने समांश विखंडन होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, 2 2 4 और 2 6 और 1 क्या रह जाएगा, विषम इलेक्ट्रॉन। वो विषम इलेक्ट्रॉन किसमें रहेगा, असंकृत कक्षक में, ठीक है। 3 संकृत कक्षक है, एक क्या है, असंकृत कक्षक। ये हो जाएगा आपके फ्री रेडिकल, ठीक है। अब फ्री रेडिकल स्थायित्व की बात की जाए तो मैंने बताया था कि स्थायित्व की बात की जाए तो कार्बोकैटायन के समान ही होता है इसका, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। और बेंजाइलिक का क्या होगा, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल का जो स्थायित्व है वो एलाइलिक से क्या होगा, एलाइलिक फ्री रेडिकल से क्या होगा, हमेशा ही ज्यादा होगा, ठीक है। ये चीजें थी। यदि साइज की हम बात करें तो साइज बढ़ने के साथ साथ फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। ये हो गया अपने फ्री रेडिकल। आज के लिए इतना ही।